हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस हिस्ट्री विथ प्रतिभा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। डेली क्वेश्चन कराया जाता है इस चैनल पर। आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोग को डेली का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का क्वेश्चन जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी से लिया गया है। समय को देखते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेशी तनाव टिटैनी नामक रोग होता है, पूछ रहा है। ए ऑप्शन है शरीर में ग्लूकोज का स्तर कम होने पर से, बी दिया है शरीर में सोडियम का स्तर कम होने से, सी दिया है शरीर में कैल्शियम का स्तर अधिक होने से, डी दिया है शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने से। तो टिटैनी नामक रोग जो है शरीर में कैल्शियम का स्तर जो है कम होने से होता है। इसका राइट आंसर डी है। कैल्शियम की अधिक मात्रा जो है शरीर के ठोस तंतुओं में पाई जाती है, जैसे हड्डी और दांत में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी समय के बाद अचानक जो है व्यायाम करने के दौरान जो है मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है, पूछ रहा है। काफ़ी समय के बाद जब हम कितने दिनों के बाद या कई दिनों के बाद जो हम अचानक जब व्यायाम करते हैं तो अचानक जो है मांसपेशियों में ऐंठन क्यों उत्पन्न हो जाती है, किसके कारण उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन पूछ रहा है एसिटिक एसिड के उत्पन्न होने के कारण, बी दिया है लैक्टिक एसिड के उत्पन्न होने के कारण, और सी दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पन्न होने के कारण, और डी दिया है सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पन्न होने के कारण। तो काफ़ी समय के बाद जो है अचानक हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम के दौरान जो है हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है, किसके कारण, लैक्टिक एसिड के उत्पन्न होने के कारण जो है शरीर में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, जिससे दर्द होता है मांसपेशियों में। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित होता है। ए ऑप्शन दिया है लैक्टिक अम्ल, बी दिया है मौलिक अम्ल, सी है एसिटिक अम्ल, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो थकान के दौरान जो है कोशिकाओं में जो है लैक्टिक एसिड के एकत्र होने से जो है थकान की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशियों की थकान को मापने का यंत्र है। पेशियों की थकान को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ए ऑप्शन दिया है थर्मामीटर, बी दिया है लैक्टोमीटर, सी है अर्गोमीटर, डी दिया है स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर जो है सी है। पेशियों की थकान को मापने का यंत्र जो है अर्गोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊतकों का समूह जो कि शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहाओं के अस्तर पर पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन दिया है उपकला ऊतक, बी है उपास्थि, सी है वसा ऊतक, डी है रेशेदार ऊतक। तो ऊतकों का जो समूह है जो कि शरीर की आवरण एवं शारीरिक गुहाओं के अस्तर पर पाया जाता है, उसे जो है उपकला ऊतक कहते हैं, एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटीपी किससे संबंधित है। ए ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया से, बी दिया है गाल्जी काय से, सी है केंद्रक से, और डी दिया है गुणसूत्र से। तो एटीपी का जो है संबंध जो है माइटोकॉन्ड्रिया से है।
इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप है। प्राणी के जो मनुष्य के शरीर को जो विभिन्न अंगों को बांधने का कार्य कौन कोशिका करेगा, कौन सी कोशिका करती है? ए ऑप्शन है पेशी कोशिकाओं का, बी है आच्छादक कोशिकाओं का, सी दिया है संयोजी कोशिकाओं का और डी है तंत्रिका कोशिकाओं का। तो प्राणी के जो शरीर के विभिन्न अंगों को बांधने, आपस में जोड़ने का कार्य जो है संयोजी कोशिकाओं के द्वारा होता है, उसे संयोजी कोशिकाएं कहते हैं। इसका राइट आंसर ए है, सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं। ए ऑप्शन है मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में, बी दिया है मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त भाग में, सी दिया है दांत में और डी दिया है किसी में नहीं। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है मानव शरीर के जो है प्रजनन तंत्र में होता है। इसका राइट आंसर ए है। इसी विभाजन के कारण जो है संतान के जो लक्षण होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है, जिसके न रहने पर जो है कोशिका मृत मानी जाती है? ए ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, बी दिया है सेंट्रियोल, सी है केंद्रक और डी दिया है जीवद्रव। तो कोशिका के जीवन का मूल मुख्य रूप से जो है केंद्रक को कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी है। केंद्रक की खोज किसने की थी पूछेगा तो केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज पूछे तो केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन कब किए थे? 1831 में। अगर जबकि जो है अगर कोशिका की खोज पूछे, क्योंकि इसी दोनों में आंसर में क्योंकि नाम सेम रहते हैं मिलते जुलते, तो कन्फ्यूजन होता ही है। तो कोशिका की खोज पूछे तो कोशिका की खोज जो है कोशिका की खोज जो पूछे तो रॉबर्ट हुक ने, वो रॉबर्ट ब्राउन थे। केंद्रक की खोज ये रॉबर्ट हुक है। कब किए थे? 1665 में। केंद्रक को कितने भागों में बांटा गया है? कि तो केंद्रक को जो है 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? केंद्रक कला, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो दूसरा है केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा है केंद्रिका न्यूक्लियस और चौथा है क्रोमैटिन धागे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंख्य छोटी छोटी इकाइयों जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती है उसका नाम सर्वप्रथम कोसा किसने रखा पूछ रहा है। ए ऑप्शन दिया है रॉबर्ट ब्राउन, बी दिया है विल्सन, सी है रॉबर्ट हुक, डी है हक्सले। तो सन 1965 में रॉबर्ट हुक ने जो है बोतल की कार्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर जो है उन्होंने मधुमक्खी की छत्ते जैसी एक संरचना देखी। उसे देखकर उन्होंने उस कोसा नाम दिया। तो इसका राइट आंसर सी है, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव शरीर में जो उपस्थित गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है पूछ रहा। ए ऑप्शन दिया है 22 जोड़े प्लस XY गुणसूत्र, बी दिया है 24 जोड़े
और सी दिया है 23 जोड़े प्लस एक्स वाई गुणसूत्र और डी है 24 जोड़े प्लस एक्स वाई गुणसूत्र। तो मानव शरीर में जो उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 22 जोड़े प्लस एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा संस्थान, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया है? ए ऑप्शन दिया है केंद्रक को, बी दिया है माइटोकांड्रिया को, सी दिया है कोशिका द्रव्य को और डी दिया है कोशिका भित्त को। तो कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा संस्थान जो है माइटोकांड्रिया को कहा गया है। इसका राइट आंसर बी है, क्योंकि जो है सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण जो है माइटोकांड्रिया के ही द्वारा होता है, जिससे जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य है। ए ऑप्शन दिया है कोशिका की सुरक्षा करना, बी है कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करना, सी दिया है कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों का स्राव करना, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी जो कार्य हैं शरीर के अंदर और बाहर पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करना है। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। केंद्रक के अभाव में कोशिका में निम्न में से कौन अनुपस्थित रहता है? जब केंद्रक का अभाव रहता है तो कोशिका में कौन अनुपस्थित रहता है? ए ऑप्शन दिया है माइटोकांड्रिया, बी दिया है गुणसूत्र और सी दिया है लाइसोसोम, डी है डीएनए। तो कोशिका के अभाव में जो है केंद्रक के अभाव में जो है कोशिका में गुणसूत्र अनुपस्थित होता है, क्योंकि जो है केंद्रक का निर्माण जो है गुणसूत्र के द्वारा ही होता है। इसका राइट आंसर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की कार्बनिक अणुएं पूछ रहा है कौन सी? ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी दिया है कार्बोहाइड्रेट, सी है वसा और न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए, डी है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए आदि। तो जीवद्रव्य के कार्बनिक अणु जो है वसा और न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए के बने होते हैं। डीएनए और आरएनए के बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवद्रव्य को जो है जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, क्योंकि जो है जीवों की जो समस्त जैविक क्रियाएं जो हैं जीवद्रव्य के द्वारा ही संपन्न होती हैं। जीवद्रव्य के द्वारा ही संपत्ति। जीवद्रव्य जो है रंगहीन, अपारदर्शी और अर्ध तरल पदार्थ होता है, जिसमें जो है कार्बनिक अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं घुले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की खोज किसने की? पूछ रहा है कोशिका की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, बी दिया है रॉबर्ट हुक, सी दिया है विल्सन और डी दिया है हाईमैन। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी की थी? अभी आगे क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? टिश्यू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है राइबोसोम, सी है सेंट्रोसोम और डी है लाइसोसोम। तो पूछ रहा है कोशिका का सुसाइड बैग किसे कहा गया है? लाइसोसोम्स को कोशिका का सुसाइड बैग कहा गया है। आत्महत्या की थैली किसे कहा गया है? लाइसोसोम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यौन अनुपात है। ए ऑप्शन दिया है 933, बी दिया है 940 और सी है 445, डी दिया है 950। तो ऑप्शन में में कोई नहीं है, क्योंकि 1000 पुरुष पे जो है 943 महिलाएं हैं। इसका राइट आंसर 943 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है पेलेग्रा, बी है स्कर्वी, सी है ओडीमा, डी है ऑस्टियोपोरोसिस। शरीर के टिश्यू में जो है पानी के एकत्रित होने का कारण है उसके क्या कहते हैं? ओडीमा। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं उसे क्या कहते हैं? मियोसिस, माइटोसिस, ओव्यूलेशन, क्रॉसिंग ओवर। कीटाणु कोशिकाएं जो है जिस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं उसे जो है मियोसिस कहते हैं। इसका राइट आंसर ए है। अगर पूछे मियोसिस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो बीजमैन ने मियोसिस की खोज की थी। एक मिनट, पूछे मियोसिस की खोज किसने की थी, तो बीजमैन ने। तो राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का शक्ति निवास है। ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी दिया है लाइसोसोम, सी है केंद्रक और डी दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस, शक्ति निवास या ऊर्जा गृह कहते हैं। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका झिल्ली के लिपिड द्विपरत में फास्फोलिपिड है। ए ऑप्शन है जलवीरू, बी दिया है ए और बी दोनों, सी दिया है जलप्री और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका के झिल्ली के लिपिड जो है द्विपरत में फास्फोलिपिड हाइड्रोफोबिक तथा हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है बी जाएगा, जलवीरू और जलप्री दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं प्रतिलिपिकारी है। पूछ रहा है स्वयं प्रतिलिपिकारी है। ए ऑप्शन दिया है लाइसोसोम्स, बी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, सी दिया है गोल्गी संरचना, दी है केंद्रक। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है स्वयं प्रतिलिपि है, स्वयं प्रतिलिपि। इसका राइट आंसर बी है। जो पूछता है कोशिका के कितने प्रकार की कोशिका होती है, तो दो प्रकार की जो कोशिका होती है उसमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और यूकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, तो यूकैरियोटिक कोशिका के जो कोशिका द्रव में जो है अनेक गोलाकार जो छड़ या कण के आकार की जो संरचना पाई जाती है
उसे ही माइटोकांड्रिया कहा जाता है, उसे ही माइटोकांड्रिया कहा जाता है। अगर पूछे माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? अल्बर्ट वान कोलिकर ने। अल्बर्ट वान कोलिकर ने की थी। कब किए थे? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटीपी का विस्तार, एटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ए ऑप्शन दिया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बी दिया है आर्जिनिन टेट्राफॉस्फेट, और सी है एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट, और डी दिया आर्जिनिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरकोश की पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है। अंतरकोश की जो पाचन प्रणाली है क्या उपलब्ध कराता है? लाइसोसोम अंतरकोश की पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है। लाइसोसोम, इसका राइट आंसर सी है। लाइसोसोम की अगर खोज पूछे, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डॉव ने की थी। किसने की थी लाइसोसोम्स की खोज? डी डाव ने की थी। ई है। कब किए थे? 1955 में। 1955 में किए थे। लाइसोसोम का जो है प्रमुख कार्य क्या है? लाइसोसोम का प्रमुख कार्य जो है कोशिका के अंदर और बाहर पाचन क्रिया को क्रियान्वित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए कहाँ उपस्थित रहता है? ए ऑप्शन है केंद्रक, बी है माइटोकांड्रिया, सी है ए और बी दोनों, और डी दिया है गोल्गी उपकरण। तो डीएनए जो है केंद्रक और माइटोकांड्रिया में उपस्थित रहता है। इसका राइट आंसर सी जाएगा। और डीएनए का जो फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह हमारे शरीर की सरलतम इकाई है। सरलतम इकाई पूछ रहा है। ए ऑप्शन है कोसा, बी ऑप्शन है अंग, और सी है मांसपेशी, और डी दिया हड्डी। तो कोशिका को ही कोसा इसने कहा। कोसा की खोज जो है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और शरीर की जो है रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है कोशिका को ही कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ए है। अगर पूछे कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो कोशिका जो है 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 2। कौन कौन सी? पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, रीएटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है रचना में जो कोशिकाएं जो सब केंद्रक जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक तो पाया जाता है, लेकिन जो है केंद्रक पर केंद्रक कला का जो है अभाव रहता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं जो है जीवाणु तथा नीरे हले शैवाल को छोड़कर जो है सभी जीवों में जो है
यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए पाया जाता है। ए ऑप्शन दिया है कोशिका द्रव से, बी है क्रोमैटिन, सी है राइबोसोम, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए जो है कहाँ पाया जाता है? क्रोमैटिन धागे में पाया जाता है। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित करता है। ए ऑप्शन दिया है प्रोक्सीसोम, बी है राइबोसोम, सी है केंद्रक और डी दिया है पुट्टिका। तो राइबोसोम्स जो है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित का कार्य करता है। कौन? राइबोसोम्स। इसका राइट आंसर बी है। अगर पूछे राइबोसोम्स की खोज किसने की थी, तो राइबोसोम्स की खोज जो है किसने की थी? सर यहाँ नहीं लिखते, यहाँ पे राइबोसोम्स की खोज पैलोड नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिक गुणों एवं वातावरण के सभी स्तरों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप हुए विकास को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिक गुणों एवं वातावरण के सभी स्तरों के बीच जो है आदान प्रदान के फलस्वरूप जो विकास होता है उसे जो है एपीजेनेसिस कहते हैं। एपीजेनेसिस। इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में लिपिड का संश्लेषण करता है। ए ऑप्शन दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी है मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सी है एफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डी है गोल्गी उपकरण। तो मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण करता है। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंडोमार्फिक शारीरिक बनावट वाले लोग अक्सर होते हैं। एंडोमार्फिक शरीर रचना वाले लोग कैसे होते हैं? ए ऑप्शन दी है गोल, मटोल तथा मोटे, बी दिया है भारी तथा लंबे, सी है लंबे तथा पतले, डी दिया है नाटे तथा भारी। तो एंडोमार्फिक शारीरिक बनावट वाले जो लोग होते हैं अक्सर जो है लंबे और पतले होते हैं। इसका राइट आंसर सी है, क्योंकि जो है मोटे व्यक्तियों की अपेक्षा ये जो है अधिक समय तक कार्य कर सकते हैं। जो पतले होते हैं, लंबे और पतले, मोटे व्यक्ति की अपेक्षा जो है अधिक समय तक कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। सिर्फ डैश डैश कोशिका ही अपवाद है। शरीर की जो है प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, लेकिन जो है प्रौढ़ व्यक्ति के लाल रक्त कणिकाओं में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक ही प्रकार, ए ऑप्शन दिया कोशिका, बी दिया कंकाल, सी है उत्तक और डी दिया है पेशियां। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। इसका राइट आंसर सी है। टिश्यू के अध्ययन को जो है टिश्यू विज्ञान हिस्टोलॉजी के रूप में जाना जाता है। कई प्रकार के जो टिश्यू के मिलकर जो है विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, ग्लाइकोजन, स्टार्च, केंद्रक तथा जीवद्रव्य।
तो वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में समान रूप से जो है केंद्रक और जीवद्रव्य पाया जाता है। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।